उपस्थित हूँ। दोस्तों, आज हम पॉलिटिकल के पार्ट 2 में चलेंगे, एपिसोड 2 में चलेंगे। पिछले वीडियो में हमने लोकतंत्र पे चर्चा किए थे, इस वीडियो में हम सरकार पे चर्चा करेंगे। दोस्तों, सरकार शब्द हमारे और आपके जीवन में, रोजमर्रा के जीवन में ये शब्द सुनने का मिलता है। क्या कभी आपने सुना है, आपने सोचा है कि सरकार किसे कहते हैं, सरकार क्या है, सरकार से हमारा संबंध क्या है? दोस्तों, आज हम उसी सरकार पे चर्चा करेंगे। अगर आपने हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और आप हमसे जुड़िए और इतिहास हो, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमी हो, ज्योग्राफी हो, इन सभी से अगर आपको लगता है कि मैं यहाँ पे आपको अच्छी तरह से समझा सकता हूँ तो आप हमें कमेंट के माध्यम से इन सब से आप हमें टॉपिक दें और हम उसी टॉपिक पर आपके सामने चर्चा करेंगे। तो आइए आज हम सरकार पे चर्चा करते हैं। सरकार, दोस्तों, सरकार को समझने के लिए हमें भारत में राज्य व्यवस्था को समझना पड़ता है। भारत में राज्य की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए संविधान सभा द्वारा एक संविधान का निर्माण किया गया और इन्हीं संविधानों में सरकार के तीनों अंगों को दर्शाया गया है, जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। दोस्तों, भारतीय संविधान में इन तीनों को किसी भी अंग, इन तीनों में किसी भी अंग को सर्वोच्चता को नकारा गया है, यानी विधायिका हो, कार्यपालिका हो और न्यायपालिका हो, इन तीनों क्या है, समान है। इन तीनों को जो शक्तियां है वो समान है और हर सरकार के जो ये तीनों अंग है वो अपने अपने क्षेत्र के अंदर में ही रह करके, अपने अपने दायरे के अंदर में ही रह करके ये कार्य करते हैं और एक दूसरे में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। ठीक है, और इस प्रकार से इन तीनों अंग से मिला करके और हम सरकार को गठन करते हैं। दोस्तों, हमारे देश में जो संविधान बनाए गए हैं, इन संविधान में सरकार की सर्वोच्चता को भी नकारा गया है। जो संवैधानिक व्यवस्था है उसी के आधार पर यहाँ के राज्य को सुचारू रूप से चलाना है। यानी हम यह कह सकते हैं कि जो भारतीय सरकार है वो संविधान के दायरे के अंदर है और यहाँ संविधान सर्वोच्च है, जबकि सरकार एक सीमित स्थायी संस्था है। सरकार अनश्वर है, सरकार का कभी विघटन नहीं होता है। सरकार जो संस्था है इसका कभी नष्ट नहीं होता है। इस पे आने वाले जो व्यक्ति है, जो नागरिक है, वो अस्थायी है। जैसे आप देखते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए कि कभी आपने आज से कुछ वर्ष पहले आपने 2013 तक, आपने 14 तक देखा कि आपने देश में कांग्रेस की सरकार थी, फिर आने के बाद ये बीजेपी गवर्नमेंट आई। ठीक है, आगे कोई और पार्टी आएगा। ठीक है, तो सरकार एक संस्था है और इस पे चलाने वाले जो व्यक्ति है वो नश्वर भी है और अस्थायी भी है, क्योंकि जो भारत का जो व्यवस्थाएं है या हमारे यहाँ के जो राज्य व्यवस्था है वो लोकतांत्रिक है। ठीक, तो स्वाभाविक बात है। तो लोकतांत्रिक में जो सरकार की संस्था होती है वो अस्थायी रूप होता है, अनश्वर होता है, जो कभी ना जो है इसका नाश नहीं किया जा सकता। इसीलिए सरकार के 3 अंग है और इन तीनों अंगों के बारे में हम अभी जानते हैं। पहला है विधायिका। दोस्तों, हम विधायिका पे आगे हम प्रश्न एक वीडियो बनाएंगे, केवल विधायिका पे बनाएंगे। ठीक है,
लेकिन जब हम आपको सरकार बता रहे हैं तो सरकार के जो तीनों अंगों है, इन तीनों अंगों के हम आपको अध्ययन करके हम सरकार के उदाहरण को बता रहे हैं और सरकार के कार्य को हम आपको इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे। ठीक है, तो एक तो हम आम भाषा में कहते हैं, आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर समय जो है अगर आपको समझ में ना आता हो कि सरकार का परिभाषा क्या होगा तो आप ये कह सकते हैं कि सरकार कोई ऐसी संस्था है जो कानून बनाता है, कानून को लागू कराता है, सरकार कहलाता है। ठीक है, क्योंकि सरकार के कार्य क्या होता है, अब सरकार के अंदर में तीनों जब अंग आएगा तो विधायिका कानून बनाता है, कानून को पारित कराता है। ठीक है, कार्यपालिका का कार्य जो है कानून का क्रियान्वयन करता है, नई नीतियों का निर्माण करता है। न्यायपालिका है, ये विधायिका और कार्यपालिका के द्वारा बनाए गए कानूनों का जांच करता है। तो जब तीनों अंगों को जब हम जोड़ देते हैं तो हम सरकार का एक परिभाषा हम दे सकते हैं कि सरकार एक ऐसी संस्था है जो कानून बनाती है और कानून को लागू कराती है, वो सरकार कहलाती है। ठीक है, तो अब हम इन सरकार के 3 अंगों के बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे आप देखिए, विधायिका, विधायिका वैसी संस्था है जो कानून बनाते हैं, कानून को लागू कराती है, विधायिका कहलाता है। एक बार और सुनिए, विधायिका वैसी संस्था है जो कानून बनाती है और कानून को पारित कराती है, विधायिका कहलाता है। भारत में भारतीय जो संसद जो पार्लियामेंट है, जो हमारी संसदीय व्यवस्था है, वो द्विसदनीय है। जो हमारा संसद है वो द्विसदनीय है, इसीलिए विधायिका 2 होते हैं। एक राज्य का विधायिका होता है और एक केंद्र का विधायिका होता है। केंद्र का विधायिका का प्रधान प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री का नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अब आप कहेंगे कि राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा, पर ऐसा नहीं है दोस्तों। संविधान में ये तो कहा गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्ति करेगा, परंतु ये भी कहा गया है कि राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री का नियुक्ति करेगा जो संसद में फुल बहुमत दल का नेता हो। जैसे एग्जाम्पल मानिए कि 2019 के लोकसभा चुनाव हुआ और जब एनडीए के जब बहुमत मिला, जब बीजेपी के बहुमत मिला, तो बीजेपी जो राजनीतिक दल था, इन्होंने क्या किया कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा था। इन्होंने जनता से कहा कि हम इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं और हम नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री उम्मीदवार के रूप में हमने देश के सामने लाए हैं और हम इन्हें ही प्रधानमंत्री बनाए। तो जब बीजेपी फुल बहुमत दल के साथ जब जीत के संसद में गए तो राष्ट्रपति जो है बीजेपी के नेतृत्व में जो है नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री का नियुक्त किया। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये एग्जाम्पल है कि राष्ट्रपति वैसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त कर सकते हैं जो संसद में फुल बहुमत दल का नेता हो। ठीक है, उसी प्रकार आप देखते हैं कि राज्य के विधायिका का प्रधान मुख्यमंत्री होता है और मुख्यमंत्री का नियुक्ति राज्यपाल करता है। ठीक, और राज्य मुख्यमंत्री के सलाह पर राज्यपाल अन्य मंत्रियों को शपथ दिलाता है। ठीक, लोकसभा और राज्यसभा, राज्यसभा अस्थायी सदन है और लोकसभा अस्थायी सदन है। ठीक, जिसको हम राज्यसभा के उच्च सदन कहते हैं और लोकसभा के निम्न सदन कहते हैं। दोस्तों, जो संसद को जो काम है, संसद में जो विधायिका के कार्य है कि वो कानून लाते हैं और कानून को पारित कराते हैं। ठीक है, अब जब कानून को पारित कराते हैं तो कार्यपालिका एक वैसी संस्था है जो विधायिका के द्वारा बनाए गए कानूनों को क्रियान्वयन करती है और नई नीतियों का निर्माण करती है। जैसे शादी सगुन योजना, स्वच्छ भारत मिशन, डिजिटल इंडिया, प्रधानमंत्री जन धन योजना, पीएम आवास योजना आदि योजनाओं का जो निर्माण करता है, ये निर्माण कार्यपालिका करता है। भारत में कार्यपालिका जो है वो 2 स्तर पे है। भारत में कार्यपालिका कितना स्तर पे है? भारत में कार्यपालिका 2 स्तर पे है, एक अस्थायी और एक अस्थायी।
अस्थायी कार्यपालिका को हम राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं, जबकि स्थायी कार्यपालिका को हम नौकरशाही कार्यपालिका भी कहते हैं। जब हम राजनीतिक कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं तो जैसे मित्रों मानिए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद, ठीक है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री, महान्यायवादी, राज्यपाल आदि जितना भी ये अस्थायी है ये सारे आ जाते हैं और हम इन्हें राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं और हम इन्हें अस्थायी भी कहते हैं, क्योंकि ये 5 वर्षों के लिए चुन के आते हैं। अगर राजनीतिक परिस्थिति खराब होता है, अगर राजनीतिक परिस्थिति या मतभेद उत्पन्न हो गया तो आप देखते हैं कि 2 साल 2.5 साल में सरकार गिर भी जाता है। जैसे आपने वर्तमान में ही कुछ समय पहले आपने देखा है, कुछ महीने पहले आपने देखा है मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी पहले से मुख्यमंत्री थे, लेकिन जब कांग्रेस में जब मतभेद हुआ, जब उनके अंदर में मतभेद उत्पन्न हो गया तो कई लीडर ने उनसे बाहर निकल गए और जिसके कारण कमलनाथ जी के बहुमत खत्म हो गए और बहुमत न मिलने के कारण उनको मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा। तो इस प्रकार के होते रहते, जैसे आपने 2017 में बिहार में देखा था, महागठबंधन की सरकारें टूटा, ठीक है, और फिर जो है नीतीश जी ने फिर जो है बीजेपी के साथ आकर के इन्होंने बीजेपी से गठबंधन करके इन्होंने सरकार को बनाया, ठीक है। तो ये क्या है? अस्थायी। अगर अब देखिए कि जैसे में 2014 में भारत में लोकसभा के चुनाव हुआ और बीजेपी फुल बहुमत में आई और बीजेपी के नेतृत्व में जो है नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तो 14 से 19 5 साल। फिर अगर ये 19 में हार जाते तो फिर कोई दूसरे आते, लेकिन जीतने के बाद में ये जो है फिर से 2024 तक ये प्रधानमंत्री के पद पे बने रहेंगे। अब आगे है तो जनता तय करेगी कि आगे रहेंगे या नहीं रहेंगे। फिर भी क्या अस्थायी, 5 साल नहीं, 10 साल नहीं, 15 साल, जाना तो जाना ही, ठीक है। तो हम इन्हें राजनीतिक कार्यपालिका के भी नाम से हम जानते हैं। अब आते हैं नौकरशाही कार्यपालिका। नौकरशाही कार्यपालिका में IAS, IPS और IFS ये 3 आते हैं, ठीक है। उसके बाद में पुलिस, कांस्टेबल, अधिकारी जो भी आ जाते हैं ये इनमें आते हैं और ये अस्थायी होते हैं। ये पूर्ण रूप से अस्थायी होते हैं। नियुक्ति होने के बाद ये 60 वर्षों की आयु तक ये अपने पद पर बने रहते हैं, क्योंकि हमारे देश में जो काम करने का, जो कार्य करने का आयु है वो 15 से 60 वर्ष है, ठीक है। तो इसीलिए कार्यपालिका, अस्थायी कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका। अस्थायी कार्यपालिका को हम नौकरशाही कार्यपालिका कहते हैं, जबकि अस्थायी कार्यपालिका को हम राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं। सरकार के 2 अंग, एक विधायिका कार्यपालिका और तीसरा जो अंग है वो है न्यायपालिका। दोस्तों, न्यायपालिका के जो कार्य है वो देश में न्याय व्यवस्थाओं को न्याय करना है, चाहे वो लोगों के साथ न्याय हो, देश के नागरिकों के साथ न्याय हो, या प्रशासन में के लेकर के हो, या सरकार के बीच के टकराव हो, सरकार या आम नागरिकों के बीच के टकराव हो, या भारत की संविधान की रक्षा करना हो, ठीक है। उसके बाद में जो विधायिका और कार्यपालिका के द्वारा जो कानून बनाए गए हैं, क्रियान्वयन किए गए हैं, इसका जांच करने का जो उत्तरदायित्व है वो न्यायपालिका के पास है। भारत में जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है और सर्वोच्च है, ठीक। अनुच्छेद 124 के तहत न्यायपालिका का वर्णन किया गया है, ठीक है। हम आगे न्यायपालिका पे हम वर्णन करेंगे और चर्चा करेंगे और आपको हम न्यायपालिका के बारे में हम अच्छे से बताएंगे।
ठीक है, क्योंकि हमारे देश की न्यायपालिका जो है अमेरिका की तरह हमारे देश में भी न्यायपालिका को स्वतंत्र रूप से दर्शाया गया है। तो ये हमारे सरकार का अंग है। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको समझ में आए तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और फिर हम आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।